बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षत एक ऑथर हैं और जो सबसे नेशनल बेस्ट सेलर जो इनकी किताब की ट्रायलॉजी है वो है द हिडन हिंदू। उससे वो बहुत प्रसिद्ध आप हुए हैं और ये किताब भी बहुत प्रसिद्ध, ये तीनों किताबें भी बहुत प्रसिद्ध हुई हैं। आप एक स्क्रीन राइटर हैं, पोएट हैं, लिरिसिस्ट हैं और जब बात भी हमारी हो रही थी कि आप कहते हैं कि मैं एक फुल टाइम हस्बैंड हूँ, हाउस हस्बैंड हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग आपका ये पूरा इंट्रोडक्शन रहा और सबसे बड़ी बात यह है अक्षत, मैंने सिर्फ सोचा था कि आपका इंटरव्यू मुझे लेना है 2-3 दिन पहले। मैंने आपके इतने सारे वीडियोस देखे थे लेकिन मन में उसी 2-3 दिन पहले आया कि आपका मुझे इंटरव्यू लेना है। न जाने क्या कायनात ने क्या ऐसा कंस्पायर किया कि आपसे मेरा 2 दिन के अंदर ही ये इंटरव्यू लाइन अप हो गया। सब नियति है और पहले से ये सब निर्धारित होता है। अब कौन कैसे किस तक पहुंचेगा वो बस वो रास्ता चुनना बचता है, तो लिखा हुआ होगा। ये समय एग्जैक्टली हम दोनों को यही होना चाहिए था, तो हमें। बहुत अच्छा, ये जो आपकी किताब है द ट्रायलॉजी है जो द हिडन हिंदू, क्या मकसद है इस किताब को लिखने का? आपने क्यों यही सब्जेक्ट चूज किया? इसके 2 जवाब हैं स्मृति। पहला जवाब ये है कि आजकल के जो जेनजीज हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो ना मार्वल और डीसी की फिल्में बहुत ज्यादा देख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। उससे परहेज नहीं है कि क्यों देख रहे हो भाई वेस्टर्न फिल्म, जरूर देखना चाहिए। कहीं से भी किसी भी रूप में नया ज्ञान अर्जित हो तो होना चाहिए, और साथ में इंटरटेनमेंट जुड़ जाए तो उससे अच्छा क्या ही हो सकता है। परेशानी इसमें नहीं है कि वो वेस्टर्न कल्चर की फिल्में देख रहे हैं और मार्वल और डीसी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे पूछेंगे ना कि मार्वल फिल्म्स के आप सुपर हीरोज का नाम बताइए, आप उनसे 7 पूछेंगे वो आपको 10 बताएंगे। जिन पे फिल्में नहीं आई हैं वो उनके बारे में बताएंगे, आगे जो आने वाली हैं वो भी बताएंगे। वो सुपर हीरोज कैसे बने, उनके अगेंस्ट विलेंस कौन से थे, आने वाले विलेंस कौन से हैं, उनको सब पता है। वही हाल डीसी का है कि भाई उनको ये सब डिफरेंस मालूम है कि मार्वल में स्पाइडरमैन है लेकिन सुपरमैन और बैटमैन जो है वो डीसी में है ना। आयरन मैन मार्वल में है लेकिन XYZ डीसी में। पर उन्हीं बच्चों से अगर आप पूछेंगे ना कि 7 इमॉर्टल्स का नाम बताइए, वो तो हमारे लिए तो वही सुपर हीरोज है। हर कोई किसी भी जुबान में हो या किसी भी फिल्म में हो या किसी भी कल्चर से हो, अगर कोई इमॉर्टल है तो सुपर हीरो तो है। तो हमारे जो सबसे पहले सुपर हीरोज हैं, ये स्पाइडरमैन और बैटमैन और सुपरमैन और थॉर, इन सबसे पहले जिनके बारे में लिखा गया है, बोला गया है, बताया गया है, वो है 7 चिरंजीवी। वो 7 नाम आपको 10 में से 9 लोग नहीं बता पाए, 3-4 बताएंगे, अश्वत्थामा, हनुमान जी, परशुराम, खत्म। बाकी के 4 नहीं बता पाएंगे। तो मेरे 6.5 साल के बेटे कोई अलग नहीं है। उनको जब कुछ भी चीज याद कराने की कोशिश कर रहा था मैं, तो याद हो नहीं रहा था। तो मुझे समझ में आया कि मार्वल और डीसी वाले ऐसा क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं अपने बच्चों को अपने ही कल्चर के प्रति एंटरटेन करना, बल्कि इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हम क्या करें। तो वहां से फिर मैं एक कहानी लिखना शुरू किया जिसका वन लाइनर कुछ ऐसा है कि एक अघोरी है जो 2020 में पकड़ में आया और उसको इंट्रोगेशन पे बैठाया, उसको नार्को टेस्ट इंजेक्शन दिए, साथ में उसको हिप्नोटाइज कर लिया। तो सम्मोहन और नार्को टेस्ट इंजेक्शन के बाद उसके पास झूठ बोलने की कोई जगह नहीं है, उसके मुंह से जो निकलेगा सच निकलेगा। अब जब वो बताना शुरू करता है तो वो कहता है कि मेरा नाम ओम शास्त्री है, मेरी उम्र 40 साल के आसपास है, मेरी उम्र बढ़ती नहीं। तो एक मेरी उम्र नहीं बढ़ती, दूसरा मैं मरता नहीं हूँ, मैं सतयुग से देवभूमि भारत में हूँ, पकड़ में अब आया हूँ 2020 में। मैं रामायण का हिस्सा भी रहा हूँ और महाभारत का भी, मैं राम से भी मिला हूँ, कृष्ण से भी, लेकिन मैं वो 7 चिरंजीवियों में से कोई नहीं हूँ। मैं वो 8वां चिरंजीवी हूँ जिसके बारे में दुनिया को अब तक कुछ पता नहीं है, और मैं अभी तक छुपा हुआ था इतिहास के पन्नों में। आई वॉज हिडन इन द पेजेस ऑफ पास्ट, और अब आई रिवील्ड माई सेल्फ इन सर्च ऑफ दोज 7 इमॉर्टल्स। मैं उन 7 चिरंजीवियों को ढूंढ रहा हूँ। तो वो 7 चिरंजीवी कौन कौन है? हनुमान जी, परशुराम, अश्वत्थामा, वेद व्यास, कृपाचार्य, राजा बाली जिसके लिए वामन अवतार लिया था विष्णु जी ने, और विभीषण रावण के छोटे भाई। तो ये 7 लोगों को मैं ढूंढ रहा हूँ। और फिर कहानी में जो होता है वो ट्रिलॉजी है, 3 पार्ट में, हिंदी इंग्लिश दोनों में रिलीज हो चुकी है। तो कई ऐसे बच्चे हैं, कई ऐसे यंगस्टर्स हैं जो उस कहानी में इन्वॉल्व होके बहुत सारी चीजें सीख जा रहे हैं हमारे कल्चर के बारे में। क्योंकि फिर जब उसने कह दिया कि मैं चारों युगों में था, तो फिर आपको समझना है कि युग क्या होते हैं और युग डिवाइडेड कैसे हैं। तो आप अनगिनत लोगों से पूछेंगे कि 4 युग का नाम बताओ, कई तो बता नहीं पाएंगे, जो बताएंगे ना वो सीक्वेंस गलत बताएंगे। वो बोलेंगे कि सतयुग, द्वापर, त्रेता, क्योंकि द्वा मतलब 2 और त्रे मतलब 3। फिर उनको समझाना पड़ता है कि नहीं, सतयुग के बाद त्रेता है, त्रेता के बाद द्वापर। तो फिर एक सवाल आता है क्यों अननेसेसरी, क्यों कंफ्यूजन है? तो फिर उसका लॉजिक बताना पड़ता है कि सतयुग में 4 अवतार हुए थे, उसके सेकंड युग में 3 अवतार हुए थे इसलिए त्रेता कहलाता है, फिर 2 हुए थे इसलिए द्वापर कहलाता है, और कल की आएंगे इसलिए कलयुग। तो ये बहुत छोटी सी चीजें जो मुझे लगता है, फिर जब आप विष्णु अवतारों की बात करें तो फिर आपको दशावतार एक्सप्लेन करना पड़ता है। जब आप 7 इमॉर्टल्स एज सुपर हीरोज बता रहे हैं तो वो 7 चिरंजीवियों का पूरा बैक स्टोरी से लेके वो कैसे बने, किसको श्राप मिला, किसको वरदान मिला, किसको किससे मिला, वो अपने आप कहानी में आता है। और वो सब लोग आज की पृष्ठभूमि में आ रहे हैं। तो आमतौर पर ऑथर्स क्या करते हैं कि रीडर को उस वक्त ले जाना चाहते हैं, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। आज का जेनजी जो मार्वल और डीसी देख रहा है उसको उसके लेवल की चीज चाहिए। हमारा पर्पस है वो समझाना, किसी भी भाषा में समझना। ये 7 चिरंजीवी अभी के समय में एक करके आने लग जाते हैं। तो वहां से जो कहानी जिस तरीके से शेप अप होती है वो है जो भाषा और जो देखना सुनना समझना इन बच्चों को अच्छा लगता है।
इसलिए चीजें चल रही हैं। अच्छा अक्षत, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत रिसर्च करी होगी, बहुत समझा होगा। पहली बात है कि जब आप अटेम्प्ट करते हैं ऐसा कुछ लिखना किसी धर्म के बारे में, तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। पहले अपने जो लॉजिक्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो सबसे पहले क्रॉस चेक करके फिर जा करके आप ऐसा करते हैं। ये चिरंजीवियों के बारे में बात करें, ज्यादातर लोगों को, आप बच्चों की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बड़ों को भी ज्यादातर 2 चिरंजीवी पता है कि हनुमान जी हैं, अश्वत्थामा है, जो बड़े फेमस है। उसके अलावा मुझे लगता है कि आजकल लोगों को क्यों यही दोनों नाम इतने फेमस हैं, बाकी चिरंजीवियों के नाम इतने फेमस क्यों नहीं है? और दूसरी बात है, क्या सच में चिरंजीवी हैं हमारे आसपास सोसाइटी में? जी देखिए, कई लोग ना माइथोलॉजी बोलते हैं, तो मैं कहता हूँ कि अगर आप मिथ्या मानेंगे तो माइथोलॉजी है, अगर आप सत्य मानेंगे तो सत्यलॉजी है। तो ये तो फेथ वाली बात है कि भगवान को मानने वाले भगवान को मानते हैं, जीसस को मानने वाले जीसस को, अल्लाह को मानने वाले अल्लाह। पर ये सवाल तो हर चीज पे उठाया जा सकता है कि हर वो चीज जो नहीं दिखती क्या वो है? तो ऑक्सीजन तो है, दिखता नहीं। अभी मैं रिसेंटली कहीं सुना, बहुत अच्छी बात किसी ने कही कि ये दूध जो है इसी में घी भी है क्या? तो बोले हाँ है। तो बोले तो इस दूध से दिया जला के बताओ। तो उसने बोला कि नहीं, पहले दूध को उबालना पड़ेगा, फिर उसका मक्खन निकलेगा, फिर मक्खन को जलाया जाएगा, तब घी निकलेगा, उससे दिया जलेगा। तो 7 चिरंजीवी हैं, खुलेआम हमको नहीं दिखते हैं, और मुझे लगता है कि वो ना आपके मेरे बीच में हम जैसे बन के घूम रहे हैं। मतलब अगर हम ये उम्मीद करें, क्योंकि हमने हमेशा से देखा वैसे ना कि परशुराम हाथ में फरसा पकड़े हैं और चीते की छाल पहने हुए हैं और रुद्राक्ष की मालाएं पहने और आंखें बड़ी बड़ी हैं, गुस्से में। वो आज अगर हैं, जो कि हैं, तो वैसे नहीं घूम रहे होंगे। आपको एक छोटा सा विजुअल इमेजिनेशन देता हूँ, ठीक है? सोचिए कि आप मेट्रो ट्रेन में किसी एक स्टेशन से कहीं जा रही है, आपके सामने एक बहुत बुजुर्ग आदमी बैठा है जो एक छोटे से बच्चे को देख रहा है, आपके बगल में बैठे किसी और के साथ। आपने देखा दोनों, ये किसको देख के मुस्कुरा रहा है? बच्चे को। बच्चा वापस उसको देख के मुस्कुरा रहा है। आपने सोचा कि जिंदगी के पहले पड़ाव में आया हुआ एक इंसान जिंदगी के आखिरी पड़ाव को देख के मुस्कुरा रहा है, एंड वाइस वर्सा। अगली जगह स्टेशन पे ट्रेन रुकी, आप वहीं बैठे हुए थे, ये बुजुर्ग आदमी उठा चला गया। आपको नहीं पता ना वो कौन था, क्या मालूम वो परशुराम थे जो नॉर्मली शर्ट पैंट चेक वाली ब्राउन व्हाइट कलर की शर्ट पहने होंगे, एक चश्मा यहाँ लटकाए होंगे, आप पहने होंगे, और बस एक नॉर्मल सा शख्स दिखा होगा। आप सोचिए कि ये जो बच्चा था, ये बच्चा जब उतना बूढ़ा हो जाएगा, इस मेट्रो में शायद जा रहा होगा, कहीं और जा रहा होगा, तो भी ये दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराएंगे। सिर्फ इस बच्चे को नहीं पता होगा कि ये वही है जो आज से 50 साल 60 साल पहले मुझे देख के मुस्कुराया। तो मेरा मानना है कि ये सब हैं और इस तरीके से हैं कि घुल मिल गए हैं, जब उनकी जरूरत पड़ेगी तो वो सामने आ जाएंगे। सिर्फ हनुमान जी और अश्वत्थामा ही लोगों के बीच में इतना कॉमन नाम है कि अच्छा चिरंजीवी 2 ही, मतलब अमूमन लोग काउंट भी नहीं कर पाते। हम मिलेनियल्स की बात कर लें, हमसे बड़ी जनरेशन तो जरूर उनको पता होगा, आई डाउट वो भी मगर क्यों यही दोनों नाम है? विभीषण क्या बाद में नहीं पता कि कहाँ कैसे क्या, क्यों नहीं इतना आइडिया है? देखिए, ये इनको बनाने वाले हम नहीं हैं, लेकिन कोई चीज ज्यादा प्रमोट होती है जो ज्यादा हम लोग को इंट्रिग करती है। तो हनुमान जी क्योंकि राम भक्त थे और उसमें उनका बहुत प्रोमिनेंट रोल है, और रामायण अपने आप में बहुत बड़ी गाथा है इस वजह से। और हम कलयुग में हैं, हम वी आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव मोड। तो अश्वत्थामा इन 7 चिरंजीवियों में इकलौते ऐसे चिरंजीवी हैं जिनको श्राप स्वरूप। मैं यही कहने वाली थी, चिरंजीवी क्या पॉजिटिव है? क्योंकि अश्वत्थामा की अगर बात करें तो वो तो कर्ज थे, तो उनको चिरंजीवी कहना ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। और आप अगर एक वाइडर पिक्चर में, एक वाइडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो मुझे लगता है कि किसी को श्राप स्वरूप मिला और किसी को वरदान स्वरूप मिला, लेकिन है तो सब श्रापित। क्योंकि अगर आप और मैं यहीं रुके रहें और हमारे जानने वाले सब कोई चले जाएं, तो ये श्राप से कम नहीं है, वो तकलीफ लगातार झेलते रहना। क्या सब एक दूसरे को ढूंढ ही रहे होंगे? मतलब मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बात कर रही हूँ। जी, तो मैंने अपनी किताब में एक जगह का वर्णन किया है, उस जगह का नाम है ज्ञानगंज। ये ज्ञानगंज कैलाश पर्वत के ऊपर एक छुपा हुआ शहर है। जैसे मार्वल फिल्मों में वकांडा नाम का एक शहर है, जहाँ जो ब्लैक पैंथर का राज्य है। तो वो वकांडा वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट उठाया हुआ ना कि है तो, लेकिन कैमोफ्लेज्ड है, आपको दिखता नहीं है, तो ये ज्ञानगंज से उठाया हुआ है। ये मैंने मनगढ़ंत नहीं बनाया। ज्ञानगंज ऑलरेडी, ज्ञानगंज का वर्णन है हम लोगों के पुराणों में कि एक पूरा ऐसा शहर है जहाँ पे सप्तऋषि और जितने लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और वो सब वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। जितने जानवर यहाँ से एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं वो सब वहाँ पे जमा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कलयुग के बाद फिर सतयुग शुरू होगा। तो सतयुग शुरू करने के लिए आपको वो सब कुछ फिर से चाहिए। तो हम कैरम खेलते हैं या हम चेस खेलते हैं, तो जो गोटी उसके अंदर चली जाती है उसको हम साइड में रख देते हैं ना, फेंक तो नहीं देते। क्यों? क्योंकि फिर से बोर्ड सेट करना पड़ेगा गेम के लिए, चाहे वो चेस हो या कोई भी गेम। इनफैक्ट लूडो ले लीजिए, सांप सीढ़ी ले लीजिए, जब आपकी कोई गोटी कटती है ना तो वो वापस उस बॉक्स में जाती है ना। उस बॉक्स में कितने वो होते हैं? 4, एक कलर और 4 वो होते हैं। तो वो जो, और ऐसे टोटल कितने होते हैं? 4। तो वो है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और वो 4 जो हैं वो वहां जमा हो रहे हैं, और फिर से जब 6 आता है वो फिर निकलते हैं। तो जब सतयुग आएगा तो वो ज्ञानगंज में जो चीजें जमा हो रही है वो सब वापस सतयुग की शुरुआत करने के लिए आएंगे। और ये 7 चिरंजीवी जो हैं वो वहीं रहते हैं मेरे हिसाब से ज्ञानगंज में।
आते जाते रहते हैं। अच्छा, अब जैसा कि मैं कह भी रही थी, अगर बहुत तैयारी की होगी, पढ़ा होगा बहुत डिटेल में, फैक्ट्स चेक, क्रॉस चेक फिर से चेक किए होंगे। ऐसे में क्योंकि कहाँ से ये इंस्पिरेशन आया कि मैं इसी सब्जेक्ट को चूज करके मतलब आगे बढ़ूं या इसी सब्जेक्ट पे लिखूं, खासकर हिंदू धर्म को? क्योंकि जब आप ऐसा कुछ अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत सारी ऐसी फोर्सेस होती हैं जो सोसाइटी में, जिनको आप अपने काम से जस्टिफाई करना भी आपको पड़ता है कई कई बार। तो कैसा वो था? मेरी लिखी हुई कविता आजकल काफी प्रचलित है। आपके सवाल का जवाब उसमें छुपा है, और इसी बहाने में आपके कुछ ऐसे श्रोता होंगे जो मुझे पहली बार सुन रहे होंगे, तो उनको ये कविता भी सुना देते हैं। क्या है ना कि आप सिर्फ उसी विषय में बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लिख सकते हैं जिस विषय में आपकी जानकारी है। मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ, मैं कुरान की बात नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं, मेरी अपब्रिंगिंग उन कहानियों के बीच में नहीं हुई है जो उनकी होती होंगी। जैसा मैंने कहा, जो आपको आता है, और जहां तक आपने एक और सवाल पूछा था कि किताब का नाम द हिडन हिंदू है, तो मतलब हिंदू ही क्यों? मोर और लेस ये दोनों पूरक हैं एक दूसरे के सवाल, ये दोनों सवाल एक दूसरे के। तो एक कविता है जो कुछ इस प्रकार है कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ, पीर फकीर अली वली सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ सरल भी, तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूं तुमको घुल भी जाऊं तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। तो मुझे इतना ही आता है, और मैं ये 3 ही पैराग्राफ लिख पाया। मुझे लगता है कि उसमें मैंने अच्छे से वर्णित कर दिया है कि मैं और मेरे जैसा हर शख्स कौन है। दूसरी बात, जब मैं किताब लिखना शुरू किया था तो मैं डिप्लोमेटिक नहीं हो पाता हूँ, और तो मैं लिख रहा था क्योंकि मैं ऐसा लिखना चाहता था, और मैं अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए कहानी लिखना मैंने शुरू की थी। उस समय पता नहीं था कि कहानी कहाँ पहुंचेगी, और फोर्सेस तो दोनों साइड हमेशा रहेंगे इसमें। यू ऑलवेज हैव टू चूज साइड्स, आपको साइड चूज करना ही पड़ेगा, आप चाहें या ना चाहें। और एक बात है कि बर्बरीक, महाभारत के युद्ध की शुरुआत में बर्बरीक का गला काट के कृष्ण ने रख दिया था पहाड़ के ऊपर। तो सबने पूछा कि ऐसा क्यों, कि इतना बलशाली था वो, उसको तो कन्विंस करके अपने साइड लाना था ना, उसका सर काट के वहां रख दिया। तो कृष्ण जी ने बोला था कि तुम बस वहां बैठे रहो, देखो, ना कुछ करो ना कुछ बोलो, सिर्फ देखो। तो पूछा कि क्यों ऐसा कर दिया? बर्बरीक के पास जब कृष्ण गए थे कि बताओ किसका पक्ष लोगे, तो बर्बरीक ने एक अजीब सी बात कर दी थी। बर्बरीक ने बोला था जो कमजोर पक्ष होगा मैं उसकी तरफ चला जाऊंगा। हारे का सहारा, जो खाटू श्याम जी। हाँ, खाटू श्याम जी बोले मैं इनकी तरफ से लड़ूंगा, फिर जब वो कमजोर हो जाएंगे तो मैं उधर चला जाऊंगा, फिर इनकी तरफ से लड़ूंगा, फिर वो कमजोर हो जाएंगे, मैं उधर चला जाऊंगा। तो कृष्ण जी से जब पूछा गया कि गर्दन काट के क्यों टांग दिया वहां, रख दिया वहां पे, तो कृष्ण जी ने बोला कि हमेशा समाज के लिए वो लोग सबसे ज्यादा खतरनाक हैं जो किसी पक्ष में नहीं होते, जिनको आज यूजुअली सेक्युलर कहा जा सकता है कि भाई यू आर नॉट जस्ट पिकिंग अप अ साइड, आप सही साइड लें गलत साइड लें वो अलग बात है, लेकिन आपको साइड लेना पड़ेगा। कर्ण की इतनी ज्यादा बात होती है, कर्ण गलत साइड खड़े थे, पर साइड तो था ना। भीष्म पितामह गलत साइड थे, द्रोणाचार्य गलत साइड थे, कृपाचार्य वन ऑफ दीज 7 इमॉर्टल्स गलत साइड थे, अश्वत्थामा गलत साइड थे, मगर साइड तो चूज किया था ना। तो ये बात है। तो मैं आई एम वेरी क्लियर कि भाई मैं जो लिख रहा हूँ मुझे उसमें कन्विक्शन है, और हमारे आने वाली जनरेशंस को कम से कम इतना पता होना चाहिए, उसके आगे जिसका इंटरेस्ट जागेगा वो और ढूंढ के पढ़ लेगा। अच्छा, कर्ण के बारे में आपने बोला तो एक सवाल जो मुझे लगता है कि हर किसी के मन में आता होगा कि कर्ण एक ऐसे अनसंग हीरो की तरह उनको देखा जाता है, ना उनको एज अ नेगेटिव कैरेक्टर देखा जाता है, ना एज अ पॉजिटिव कैरेक्टर देखा जाता है। कहीं एक बीच की जो लाइन होती है जहाँ पे एक डिसीजन नहीं ले पाते हैं किसी एक पर्सनालिटी को लेकर के, कर्ण वैसी एक पर्सनालिटी बनकर हमारे जो इतिहास, जो हमारे माइथोलॉजिकल पन्ने हैं उनमें रह गए हैं। आपने स्मृति कितने लोगों से आज तक अपने इर्द गिर्द की बात कीजिएगा से ये सुना है कि मैंने XYZ के लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने सब किया जो मैं कर सकता था, और वो बताने वाला ज्यादातर अपने आप को इस जगह पे रख के बात करता होता है कि देखो मेरे साथ क्या हो गया, बेचारेपन का वो कि मैंने सब कुछ किया, मैं लॉयल था, ये था वो था, पर देखो मेरे साथ क्या हो गया। आज के समय में ना कर्ण से ज्यादा लोग इसलिए रिलेट करते हैं क्योंकि आज लगभग सबके साथ वो हो रहा है जो उस वक्त कर्ण के साथ हुआ था, जो उस वक्त कम होता था। कर्ण के साथ शुरू से गलत हुआ, पैदाइश हुई, उनको बहा दिया गया, वो थे क्षत्रिय लेकिन सूत के घर पे बड़े हुए, सूत पुत्र कहलाए। बड़े होते तक वो परशुराम जी ने प्रण ले लिया था कि मैं अब किसी क्षत्रिय को नहीं सिखाऊंगा, भीष्म पितामह से युद्ध के बाद उनको उन्हीं से सीखना था। वो वहां पे झूठ बोल के गए, सीख रहे थे, तब परशुराम को पता चल गया, जब पूरा सीख चुके थे तो परशुराम को पता चला झूठ बोला।
तो उन्होंने बोला जब सबसे ज्यादा तुमको जरूरत पड़ेगी तो तुम भूल जाओगे, मेरे दिया पूरा ज्ञान ही भूल जाओगे। उसी समय फिर अर्जुन ने मारा। द्रौपदी के स्वयंवर के समय में ये भी आए थे, लेकिन उस समय बोला गया नहीं नहीं, ये तो क्षत्रियों का वो चल रहा है, तो ये तो सूत पुत्र है, ये इस पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो दुर्योधन ने बोला कि मैं इसको अंग देश का राजा बनाता हूँ। वो पहले बात हुई थी कि ये राजा नहीं है इसलिए नहीं, तो बोले मैं अंग देश का राजा बनाता हूँ, अब ये राजा है, करेगा पार्टिसिपेट। तो फिर खड़े हो गए, बोले नहीं, राजा होने से क्या होता है, इसमें क्षत्रिय खून ही है, तो सूत पुत्र है। उसके बाद जो कवच कमंडल वो हमेशा देते रहे। एक कहानी है कि जब वो एकदम लास्ट में मर रहे थे तो उनके पास कृष्ण पहुंचे, बिल्कुल, कि मुझे कुछ चाहिए। तो वो मरते हुए आदमी बोले अब क्या बचा, अब क्या बचा मेरे पास, तो बोले एक दांत। वो मरता हुआ व्यक्ति अपना खुद का दांत तोड़ा और दे दिया। तो हम वी वांट टू बी कर्ण, लेकिन हम ना कर्ण जितना दानवीर था वो बनना चाहते हैं, लेकिन कर्ण जो कुछ झेला ना वो झेलना नहीं चाहते। तो ज्यादातर लोग आजकल कर्ण के साथ इसलिए रिलेट करते हैं क्योंकि सभी को लगता है कि मेरे साथ जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। अच्छा अक्षत, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में आपको सुना है, बहुत सारी कहानियां हैं आपके खुद की, क्योंकि जब हम माइथोलॉजी की बात करते हैं, सब्जेक्ट की बात करते हैं, इतना विशाल है कि हम मतलब आधे घंटे 1 घंटे में इस पूरे सब्जेक्ट को कवर कर पाना इम्पॉसिबल है। जब ये इतना वास्ट है तो मुझे लगता है कि आपके साथ कई सारे इंटरव्यूज मुझे लगता है करने पड़ेंगे इस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। लेकिन आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो अभी तक आपने कहीं नहीं शेयर किया हो, जो आपको लगे कि डिवाइन कनेक्शन या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो कि नहीं पॉसिबल है, या एक पैरानॉर्मल कह लें या उसको कहें डिवाइन कह लें, जो कि आप बीते इंसिडेंट हो? एक दो छोटे छोटे ऐसे वाक्य हैं जो मैंने कहा है पर बहुत छोटे में कह के खत्म कर दिया, वो बहुत ज्यादा मैंने उस बात नहीं की। तो अभी तो मैं बहुत गर्व से कह रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन एक बहुत अजीब सी बात मेरे साथ हुई थी पत्थर साहब गुरुद्वारे में, ये है लेह में। तो जब आप लेह घूमने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ चीजें बताई जाती हैं आपको कि ये जरूर चले जाना, दोपहर के समय वहां चले जाना तो वहाँ लंगर हो जाएगा, तो एक टाइम का मील हो जाएगा, और आप चले जाते हैं क्योंकि आपको उससे कोई परहेज है नहीं। तो मैं वहां गया और बिल्कुल खाली दिमाग से गया था। जब मैं एज अ हिंदू मैं किसी देवी देवता के मंदिर जा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में एक श्रद्धा भाव होता है ना, क्योंकि मेरी मान्यता मेरी आस्था उनमें है। पर सिखिज्म में मेरी आस्था नहीं, क्योंकि मैं उस समुदाय का हिस्सा नहीं हूँ। मैं बहुत नॉर्मली गया और मुझे नहीं मालूम कि पत्थर साहब गुरुद्वारे का नाम पत्थर साहब गुरुद्वारा क्यों है, उस समय नहीं पता था। मैं अंदर गया और मैं एक जगह पहुंचा, मेरी वाइफ थी मेरे साथ, और मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत जोर से रोना आ रहा है। उस समय उस पल में मुझे किसी बात का दुख नहीं था। मैं ले गया था घूमने, मेरी माली हालत बहुत अच्छी थी, मैं यहाँ से बहुत शांत था, मैं किसी दुख तकलीफ से गुजर नहीं रहा था, मेरे पास रोने का कोई कारण नहीं था। और मैंने बोला कि मुझे बहुत जोर से रोना आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि आ रहा है तो रो लो। और वहां जितने लोग थे मैं उन सबके बीच में खड़े हो गए, वैसे धाड़ मार के मैं नहीं रोया, लेकिन एक रोता हुआ चेहरा जितना बुरा दिख सकता है मैं उतना बुरा खड़े होकर रो रहा था बेशर्मी से, आंसू बह रहे थे, और मुझे नहीं पता कि मैं क्यों रो रहा था। फिर बाद में मुझे उस जगह के बारे में पता चला कि भाई वो पत्थर साहब गुरुद्वारा क्यों बोलते हैं, उसका बैक स्टोरी क्या है। वो मेरे लिए बड़ा डिवाइन था, क्योंकि अगर यही चीज मेरे किसी दार्शनिक स्थल पे हो जाता, मेरे किसी देवी देवता के मंदिर में हो जाता, तो मुझे लगता कि हाँ ये मेरी श्रद्धा है, कि ये मेरे अंदर से हो रहा है, क्योंकि मेरी मान्यता उसमें वैष्णो देवी में होता, कहीं होता। वो जिस जगह पे हुआ ना वो मेरे लिए बड़ा नया था। और अभी रिसेंटली हम लोग स्पीति वैली जा रहे थे, मैं अघोरियों का अध्ययन बहुत पास से किया, मैं काफी अघोरियों से मेरी मुलाकात हुई। तो अघोरियों को लेके जो डर है वो डर मुझ में इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे मालूम है कि वो हार्मलेस होते हैं, पर हमारे ही बीच में कुछ लोगों ने ऐसी कहानियां बना रखी हैं कि वो तो कैनिबल होते हैं और वो तो मार के खा जाते हैं और शव के ऊपर बैठ के साधना करते हैं। इन सब बातों में से कुछ भी गलत नहीं है, सिवाय इसके कि वो मार के खा जाते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। वो पहले समय में डेड बॉडीज पे वो अपना पेट भरने का काम किया करते थे, पर उसके पीछे भी एक पूरा प्रोसेस और एक कारण है। उनका मानना है कि उसमें से आत्मा जा चुकी है। तो अगर आप नॉनवेज में चिकन मटन खाते हैं और आपके लिए वो नॉर्मल है, तो वेजिटेरियन के लिए तो आप भी कैनिबल है ना, कि बाप रे कैसे तुम मांस खा सकते हो। उनके लिए किसी भी मांस में, किसी भी कपड़े में, किसी भी खाने के पदार्थ में, हर वो चीज जिसमें एनर्जी है जो आप कंज्यूम कर सकते हैं, वो एनर्जी के फॉर्म में दे कैन कंज्यूम इट, दे डू। जितना एक वेजिटेरियन के लिए अजीब हो जाता है उतना सबके लिए कैनिबलिज्म अजीब हो जाता है। उनको वो नहीं दिखता है, उनको दिखता है कि ये हमारा पद्धति है शिव तक पहुंचने में। क्यों है? आप देखिए, आप अपने घर में एक बच्चे को बोलते हैं ना बच्चा भगवान का रूप है, कहते हैं। फिर एक उम्र आती है जब आप उसी बच्चे को भगवान का रूप बोलना बंद कर देते हैं। ये वो समय आता है जब आप उसको सिखा चुके होते हैं कि बेटा ये अच्छा है, ये बुरा है, ये छिच्ची है, ये साफ है। जब तक उस बच्चे को इन चीजों की समझ नहीं होती है तब तक आप बोलते हैं कि बच्चे भगवान का रूप है। वो बच्चे की उस पद्धति से शिव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ साफ, कुछ गंदा होता ही नहीं। उनके लिए सब एक जैसा है, हर चीज शिव का बनाया हुआ है, हर वो चीज जो कंज्यूम की जाती है वो कर लेते हैं एक ही भाव से। उनके लिए पत्ता और मांस एक ही बात। तो मैं उनसे 2 अघोरियों से मैं मिला, मैं उनकी मदद करना चाहता, क्योंकि बड़े टफ टेरेन में वो लोग
पैदल नंगे पैर चल रहे थे। मैं उनके पास गया और मैंने बोला कि बताइए मैं क्या करूं। तो वो अचानक से दो में से एक बोला कि तस्वीरें हैं मेरे पास, मैं भेज दूंगा आपको। बोले मांस खिला दे, मांस खिला दे। तो उनको नहीं पसंद आता है कि आप उनके ज्यादा क्लोज आए, आप उनको ज्यादा जानने की कोशिश करें। वो मोह माया से परे हैं।